जब हम छोटे थे सुना करते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर फिरौती मांगी जाती है, अपहरण किए जाते हैं, मोटी रकम वसूल की जाती है। लेकिन पहली बार राजस्थान के अंदर देख रहे हैं कि इस राजस्थान की धरा के अंदर भी गैंगवार की घटनाएं आम हो चुकी है। इस राजस्थान के अंदर फिरौती की घटनाएं आम हो चुकी है, अपहरण की घटनाएं आम हो चुकी है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिले के अंदर अपहरण की घटनाएं घटित नहीं हो रही। उदयपुर की घटना हम सबको शर्मसार करने वाली घटना थी। कन्हैयालाल अगर समय रहते पुलिस से जाती तो वो जिंदा रहता। इसी उदयपुर के अंदर भी किस तरीके से राजस्थान की सरकार ने इतिहास बनाने का काम किया है, एक भी परीक्षा ईमानदारी के साथ नहीं हो पाई। इसी उदयपुर के अंदर भी एक गैंग पिछले टीचर भर्ती के अंदर पकड़ में आई थी और उस के बाद में सीएचओ की अभी कुछ दिनों पहले एग्जाम हुई। एग्जाम के दिन पेपर आउट हुआ, 8:02 के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर पेपर आ गया। उसके बाद भी सरकार और अध्यक्ष बोर्ड मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, अफवाहें हैं, अफवाहों पे ध्यान ना दे। वही अध्यक्ष बोर्ड 2 दिन बाद में कहता है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, लेकिन जब तक एसओजी इसके ऊपर मोहर नहीं लगाती है, एसओजी इसकी पुष्टि नहीं करती है, तब तक हम परीक्षा निरस्त नहीं करेंगे। तो जो अध्यक्ष बोर्ड पहले मानने के लिए तैयार नहीं था, अब वो मान रहे हैं कि हाँ पेपर लीक है। अब एसओजी के ऊपर डाल रहा है कि एसओजी इसकी पुष्टि करे, फिर बाद में हम पेपर निरस्त करेंगे। ये भी एक इतिहास बनाने का काम किया है। इसी उदयपुर के अंदर अपहरण की, फिरौती की, मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी की, मासूम बच्चों के तस्करी के मामले भी एक के बाद एक आ रहे हैं। इसी उदयपुर जिले के अंदर हमारी आस्था के केंद्रों के ऊपर भी प्रहार किए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। और इस बात को लेकर सिर्फ एक वर्ग के अंदर नहीं है, सभी समाजों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश और गुस्सा इस बात को लेकर है कि मंदिर सबके आस्था के केंद्र है, वो एक जाति विशेष के नहीं होते हैं। मूर्तियां हो सकती है कि जाति विशेष के व्यक्ति की होगी, लेकिन मूर्तियों की आस्था सभी समाजों की है। हम सामाजिक जीवन जीने का काम करते हैं, लेकिन सामाजिक जीवन के साथ सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका इस बात को लेकर भी है कि सरकार कम से कम बिगड़ती हुई कानूनी व्यवस्था के ऊपर अंकुश लगाने का काम करे। आज एक के बाद एक घटना ऐसी हो रही है जिसपे कोई अंकुश नहीं है। सिक्कर की गैंगवार की घटना, दिन दहाड़े घटना, उसके बाद के अंदर किस तरीके से सांप्रदायिक घटनाओं को रोक पाने के अंदर असमर्थ रहकर पाबंदियां लगाने का काम सरकार करे। करौली की घटना, जब प्रदेश के मुखिया इस बात का स्टेटमेंट दे दे कि आपत्तिजनक नारे लगने की वजह से करौली की घटना हुई, तो मुझे एक चीज बता दो कि जो उनके अधीन के अंदर जो एजेंसियां काम करती है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां काम करती है, वो तो उसी मुखिया के स्टेटमेंट के आधार के ऊपर ही काम करेगी। तो फिर वो निष्पक्षता के साथ कार्रवाई कैसे कर पाएगी? शांतिपूर्वक निकलने वाले जुलूसों के ऊपर पत्थर फेंकना, आगजनी करना, लूटपाट करना, उसके बाद कार्रवाई नहीं होना। आरोपी है वो पुलिस की सीएलजी की मीटिंगों के अंदर बैठना। जब हमारे डेलीगेशन ने आपत्ति दर्ज कराई तो उसके बाद उसको सीएलजी की मीटिंगों में बुलाने से बंद किया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी अपनी ही पार्टी के नेता को निकम्मा कह सकते हैं, नकारा कह सकते हैं, गद्दार कह सकते हैं, तो वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं। मुख्यमंत्री जी राजस्थान प्रदेश की जनता के हित में अगर बात करें, मुझे मुख्यमंत्री जी अगर लोकतांत्रिक देश के किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या राजस्थान की जनता की समस्या के समाधान के लिए या राजस्थान की जनता की विकास की गति को और आगे बढ़ाने के लिए एक मुलाकात देश के प्रधानमंत्री जी से उन्होंने की हो, तो आप मुझे फोटो बता दें। हिस्से का जितना पैसा था वो कंप्लीट पैसा, उससे अधिक पैसा देने का काम किया। आज भी भारत सरकार गरीब के सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है। मैं एक एक योजना का नाम बता रहा हूँ। अगर किसान के खाते में पैसे डालने का काम करे तो भारत सरकार करे। उज्ज्वला गैस योजना में निःशुल्क सिलेंडर दे तो भारत सरकार दे। प्रधानमंत्री आवास का पैसा आप 17,000 रुपए देते थे, 1,48,000 रुपए दे तो भारत सरकार दे। आज भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन ज्योति योजना में ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कनेक्शन जारी करने का पैसा दे तो भारत सरकार दे। सिर्फ हम भूमिहीनों को ही देंगे, सिर्फ हम उन लोगों को देंगे जिनकी इतनी जमीन है, हम सिर्फ उन लोगों को देंगे जो खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल है, हम उन लोगों को देंगे जो बीपीएल में शामिल है। तो ये एक लंबी बैरिकेड लगा के चंद लोगों के मुंह में, सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे के समान ये लाभ पहुंचाने का काम करें। ये 4 घंटे की बाध्यता और कर दी
कि 4 घंटे आप संबंधित इंस्टीट्यूट में जाके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओगे तो ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगी, वहां से आपकी अटेंडेंस वेरीफाई होगी तो ही आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगी। और मेरा दावा है, सरकार बताए आंकड़े कितने राजस्थान के अंदर। देखिए, जो आज मैंने पढ़ा है, सरकार ने कहा है कि एक तो डिमांड उनकी ये थी कि साहब इमरजेंसी के अंदर आप हम ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका भुगतान कौन करेगा। सरकार ने कहा उसका भुगतान हम करेंगे। एक तो उनकी बात वो मांगी, एक उनकी मांग ये थी कि एम्बुलेंस सर्विसेज कई हॉस्पिटलों में है, कईयों में नहीं है, तो जो है वो तो अपना सर्विस देंगे, लेकिन नहीं है उनके लिए क्या है, उसका भी कोई रास्ता निकाला है। तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम शहरी क्षेत्रों के अंदर जनता क्लिनिक खोलने का काम करेंगे। जनता क्लिनिक ऐसे स्थानों के ऊपर खोलने की बात की थी जहां मेडिकल सुविधाएं नहीं। आज ही उदयपुर के अखबार के अंदर एक खबर आई है कि इन्होंने जनता क्लिनिक भी उसी पीएचसी का एक पार्ट बना के खोल दी जहां स्टाफ भी मौजूद नहीं है। इन्होंने घोषणा की थी, बजट घोषणा है कि हम प्रत्येक पंचायत समिति में नंदीशालाएं खोलेंगे। आप सरकार से पूछो कितनी पंचायत समितियों में नंदीशालाएं खोल दी। सरकार ने घोषणा की थी कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत, जो राजस्थान में 12,000 है, हम वहां पे विकास पथ बनाने का काम करेंगे। अब सरकार से पूछिए कि कितने विकास पथ बनाने का काम आपने किया। सरकार ने घोषणा की थी कि हम गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान देंगे। अब इस बजट में घोषणा की कि हम 12 महीने का देंगे। सरकार बताइए तो सही, आपने गौशालाओं को 6 महीने से ज्यादा अनुदान दिया ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, इसका एक संगठनात्मक ढांचा है, इसका एक संविधान बना हुआ है, हमारा संसदीय बोर्ड है। संसदीय बोर्ड जो तय करेगा, किसके नेतृत्व में चुनाव होंगे, किसके नेतृत्व में चुनाव नहीं होंगे, चेहरा होगा नहीं होगा, सब कुछ संसदीय बोर्ड तय करेगा। संसदीय बोर्ड तय करने से पहले प्रदेश के शीर्ष नेताओं से बातचीत करके जो उचित होगा, जो अच्छा होगा, जो सबके हित में होगा, वही निर्णय होगा। सब कार्यकर्ता एकजुट है, एकमुखी है। कांग्रेस को हराना है, कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना है, और किस तरीके से प्रलोभन के आधार के ऊपर चेहरा किसका दिखाएंगे, नेतृत्व किसको देंगे, ये सारी चीजें देश प्रदेश की जनता जानती है। उसके बावजूद भी सरकार तुष्टिकरण की राजनीति करने के ऊपर आमद है। मुख्यमंत्री जी के आपसी द्वंद्व की वजह से, आपसी झगड़े की वजह से, अपने आंतरिक कलह की वजह से प्रदेश की जनता का ध्यान कम दे रहे हैं, सियासी बयानबाजी ज़्यादा कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि सरकार एक ऐसा दर्पण है जिस दर्पण के अंदर आम आदमी उसको दिखाई दे, लेकिन आम आदमी तो दूर की बात है, हर आदमी डर के माहौल के अंदर। पहली बार राजस्थान के अंदर विरोधी अपहरण जैसी घटनाएं आम हो चुकी है। कभी राजस्थान में कौन सी गैंग पनप रही है, कभी कौन सी गैंग दहशत फैलाने का काम करती है, यहाँ तक कि राजस्थान की राजधानी जयपुर भी सुरक्षित नहीं है। किस तरीके से सरेआम फायरिंग की घटनाएं हो रही है, लोगों की हत्या की जा रही है। सरकार कठोरता के साथ कार्रवाई